गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू स्मार्ट कॉमर्स। आज हम लोग का टॉपिक है एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप से। आज हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप में थ्योरी करने वाले हैं, यानी कि सब्जेक्टिव डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप जो है वो हमारा एक्ट है 1932 का। कब का एक्ट है? 1932 का। याद रखिएगा, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 या इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहिए आप। ठीक है, इसमें कहा जाता है, डिफाइन किया गया है पार्टनरशिप फॉर्म को और बताया गया है इसमें कि पार्टनरशिप क्या है। तो आपको कहना होगा यहाँ पर कि व्हेन टू और मोर पर्सन कम टुगेदर टू कैरी ऑन ए बिजनेस, यानी कि दो या मोर पर्सन, मोर मतलब अधिक होता है, दो या दो से अधिक पर्सन जब एक साथ मिलकर, टुगेदर यानी एक साथ, कैरी ऑन द बिजनेस, बिजनेस को करते हैं, दे आर कॉल्ड इंडिविजुअली एंड एज ए पार्टनर एंड कोलेक्टिवली दे आर नॉन एज पार्टनरशिप फॉर्म। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम पार्टनरशिप फॉर्म कहते हैं। ठीक है, दैट्स क्लियर। इसके बाद हम लोग फीचर डिस्कस करेंगे इसके कि पार्टनरशिप डीड के फीचर्स क्या है। तो पार्टनरशिप डीड के फीचर है हमारा जॉइंट डिसीजन मेकिंग है। जॉइंट डिसीजन मेकिंग का अर्थ यहाँ पर होता है कि आप जो भी डिसीजन लीजिएगा आप जॉइंटली यहाँ पर डिसीजन लीजिएगा, यानी एक आप चाहे तो आपके मनमानी नहीं चलने वाला है, सबका जो मन होगा, ये सब जो डिसीजन देंगे ABC जो ही होंगे वही डिसीजन यहाँ पर लिया जाएगा। अच्छा, दूसरा आता है हमारा इक्वल रिस्क बेयरिंग। इक्वल रिस्क बेयरिंग मतलब कि रिस्क का सामना केवल मिस्टर ए नहीं करेगा, ये मिस्टर बी नहीं करेगा, यानी कि रिस्क का सामना जितने भी बंदे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 3 पार्टनर हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल 3 हमारे पार्टनर हैं और पार्टनर का नाम है A, B और C। ए बोल रहा है कि हम पार्टनर है, बी भी पार्टनर और सी भी पार्टनर, तो केवल सी इसमें रिस्क बेयरिंग नहीं करेगा। रिस्क बेयरिंग कौन करेंगे? तो रिस्क बेयरिंग इसमें तीनों करेंगे। ठीक है, इक्वली प्रॉफिट तो इक्वली लेंगे, तो रिस्क भी तो सबको उठाना पड़ेगा ना। चलिए, इसके बाद आता है हमारा कॉन्टिन्यूटी इज इंश्योर्ड। कॉन्टिन्यूटी इज इंश्योर्ड का अर्थ होता है कि बिजनेस में जो भी प्रोसेस चल रहा है वो कॉन्टिन्यू चलना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हमारा म्यूचुअल एजेंसी आता है। म्यूचुअल एजेंसी मतलब कि जितने भी पार्टनर्स हैं उन सबका सहयोग होना चाहिए इस म्यूचुअल एजेंसी में। इसके बाद नीचे में आप देखिएगा तो यहाँ दिखा रहा है कि मिनिमम 2 पर्सन, मिनिमम कितना? 2 पर्सन, और अधिक से अधिक आपका मैक्सिमम में बैंकिंग समुदाय में 10 दिखाया जा रहा है। यहाँ पर बैंकिंग समुदाय में कितना दिखाया जा रहा है? बैंकिंग समुदाय में यहाँ पर 10 दिखाया जा रहा है, और यहाँ पर होते हैं टोटल 50, जबकि यहाँ पर 10 कर दिया है। लिखा है मैक्सिमम मेंबर इन अदर बिजनेस 10, कि मैक्सिमम में हमारा जानते हैं आप लोग कितना होता है? 50 होता है, और यही सही है। यदि आप 10 लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, थोड़ा इसमें गलत आ गया है। चलिए, यहाँ पर भी वही फीचर्स हैं। देखिए, मेंबरशिप है, अनलिमिटेड लायबिलिटी है, शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस है, म्यूचुअल एजेंसी है, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन है। मेंबर मालूम है 2 और मोर पर्सन। अनलिमिटेड लायबिलिटी भी मालूम है कि लायबिलिटी जो भी होगी उनकी वो कैसी होगी? तो लायबिलिटी उनकी अनलिमिटेड होगी। देखिए, यहाँ पर अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी। प्रॉफिट शेयरिंग जो भी बांटेंगे वो इक्वली बांटेंगे, ये जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहले से तय रहेगा उन पर बांट देंगे। हाँ, एग्रीमेंट नहीं रहेगा तो इक्वली बांट देंगे। म्यूचुअल एजेंसी होगा। वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं है, चूँकि रजिस्ट्रेशन करा भी सकते हैं, नहीं भी करा सकते हैं, बट एग्रीमेंट इसमें कंपलसरी होगा। ठीक है, इसके बाद कॉन्टिन्यूटी प्रोसेस बना रहेगा। इसके बाद बोल रहा है कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप। कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप का अच्छा मतलब होता है कि जो भी रिलेशन हो पार्टनर्स के बीच में वो अच्छा रिलेशन हो, बैड बिहेवियर या बैड रिलेशन नहीं चलने वाला है इसमें। इसके बाद आता है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट मतलब क्या होता है? 4 पार्टनर हैं या 3 पार्टनर हैं ABC, वो एक दूसरे को ट्रांसफर कर देंगे, उनका इंटरेस्ट होगा ये जो प्रॉफिट होगा। मान के चलिए केवल B उसमें लोन देता है 50,000 का, तो उसको उसका इंटरेस्ट 8% या 10% दे देंगे। एग्रीमेंट में लिखा नहीं गया है तो 6%। एग्रीमेंट में नहीं लिखा गया है तो कभी भी इंटरेस्ट का जो रेट होता है वो कितना होता है? 6% होता है हमारा। ठीक है, चलिए, ये हमारा 6% हो जाएगा। इसके बाद आता है हमारा कि फीचर ऑफ पार्टनरशिप। फीचर ऑफ पार्टनरशिप वही है हमारा। देखिए, इसमें सबसे पहले इसमें है हैज़ 2 और मोर मेंबर, लॉफुल बिजनेस, यानी कि कानूनी रूप से बिजनेस आपका सही होना चाहिए, रिस्क बेयरिंग फॉर प्रॉफिट है, म्यूचुअल एजेंसी है, अनलिमिटेड लायबिलिटी है, रिस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रांसफर
ऑफ शेयर है। एग्रीमेंट, ये मेन टॉपिक है हमारा। एग्रीमेंट हो सकता है, एग्रीमेंट होना ही है, एग्रीमेंट हम लोग कराएंगे भी। और एग्रीमेंट हम लोग कैसे करा सकते हैं? तो एग्रीमेंट सर या तो हमारा यहाँ पर ओरल होगा और नहीं तो हमारा यहाँ पर क्या होगा, रिटन होगा। यहाँ पर ओरल और रिटन दोनों प्रकार का एग्रीमेंट होगा। इसके बाद आ रहा है हमारा इफेक्ट ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के क्या क्या इफेक्ट होते हैं, उन इफेक्ट्स के बारे में हम लोग जानेंगे कि पार्टनरशिप के क्या क्या इफेक्ट होते हैं। इसमें सबसे पहला जो इफेक्ट है वो दिखाया जा रहा है यहाँ पर कि द ओल्ड पार्टनरशिप कम टू एन एंड एंड न्यू पार्टनरशिप कम इनटू एक्जिस्टेंस। ठीक है ना, एग्जिट करेंगे, यानी कि नया पार्टनर आएगा तो पुराना पार्टनर चला जाएगा। क्लियर। दूसरा जो हमारा है यहाँ पर, दूसरा है न्यू और इनकमिंग पार्टनर बिकम्स entitled to share future profit of the firm and contribute, ठीक है ना, combined share of the old partners get reduced। यानी कि जब भी नया पार्टनर आएगा तो उसमें पुराने पार्टनर का जो भी हमारा यहाँ प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। प्रॉफिट क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ए है, बी है और यहाँ पर सी है। ए बी सी 3 जन हैं और ए इन्वेस्ट करता है, ए 5 लेता है प्रॉफिट, बी 3 प्रॉफिट लेता है और सी हमारा 2 प्रॉफिट लेता है। ठीक है। यदि मान के चलिए कि कभी नया पार्टनर आ गया और नया पार्टनर मान के चलिए कि डी है, डी यदि नया पार्टनर है और वो बोल रहा है कि 1/10 हिस्से के लिए हम आ रहे हैं, मेरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1/10 होगा, तो या तो ए कंट्रीब्यूट करेगा या तो बी करेगा या तो सी करेगा। हम ऐसे लेके चले, यदि ए कंट्रीब्यूट करेगा तो ए का हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा 3 और सी का हो जाएगा 2 और डी का हो जाएगा 1। ये कोई जरूरी नहीं है कि ए करेगा, बी सी इसमें से कोई भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद दूसरा हमारा तीसरा हमारा आता है इसमें, तीसरा टॉपिक है हमारा न्यू और इनकमिंग पार्टनर्स कंट्रीब्यूट एन एग्रीड अमाउंट ऑफ कैपिटल्स है। सर कहने का मतलब ये है कि नया पार्टनर जब भी आएगा वो इनकमिंग पार्टनर कहलाएगा। इनकमिंग पार्टनर और कंट्रीब्यूट करेगा, कंट्रीब्यूट क्या करेगा, मनी कंट्रीब्यूट करेगा और लाएगा वो कैपिटल। यानी बिजनेस में पहले से मान के चलिए 10 लाख रुपया पहले से कैपिटल है इन लोगों का, और नया बंदा जो डी है तो डी लेके आ रहा है 5 लाख रुपया, तो इनका अब कितना हो जाएगा, इनका 15 लाख रुपया इनका वो कैपिटल हो जाएगा। कैपिटल कितना हो जाएगा, तो कैपिटल बराबर 15 लाख रुपये। कैपिटल जो हमारा होगा यहाँ पर 15 लाख रुपया हो जाएगा। इसके बाद आ रहा है हमारा एडजस्टमेंट्स मेड ऑन द एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। कुछ एडजस्टमेंट होते हैं जो हम लोग करते हैं, और एडजस्टमेंट में आपको मालूम ही होगा कौन कौन सा हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले इसमें आ रहा है कि चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मालूम है आपको चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो बराबर क्या होगा, गेनिंग रेशियो बराबर क्या होगा, सब पढ़े हुए हैं, वही है। दूसरा जो है इसमें गुडविल है। गुडविल पे बहुत सारे केसेस सॉल्व किए हैं हम लोग। गुडविल में अभी पिछले क्लास में हम कल के क्लास में ही हम हिडन गुडविल के बारे में भी बताए हैं, वो भी गुडविल से रिलेटेड चैप्टर था। इसके बाद इसके अंडर में देखेंगे हम लोग एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व एंड लॉसेस, ये टॉपिक पढ़ना है अभी। फोर्थ है हमारा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इफ एग्रीड, ये भी टॉपिक हम लोग को अभी पढ़ना है इसमें। ठीक है। अच्छा, सबसे बड़ा सर एक क्वेश्चन आता है बच्चों के दिमाग में कि सर एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में पढ़ने का रीज़न क्या होता है, क्यों पढ़ते हैं हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर पढ़ने का बच्चों रीज़न सबसे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट होता है हमारा कि लिखा है इसमें पार्टनरशिप में एडमिट ए न्यू पार्टनर फॉर द फॉलोइंग रीजंस। पहला जो रीजंस होता है हमारा ये है राइज, ठीक है ना, राइज मोर कैपिटल। यदि वो अपना पैसा बढ़ाना चाहते हैं, बिजनेस में 20 लाख रुपया है, बिजनेस में 25 लाख करना चाहते हैं, तो कैपिटल की रिक्वायरमेंट के लिए वो एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप कर सकते हैं, नए बंदे को ला सकते हैं। नए बंदे को लाने से हो सकता है कि वो कैपिटल लेके आए और इनसे इनका कैपिटल बढ़ जाए। दूसरा है यहाँ पर केस डेथ ऑफ पार्टनर। किसी पार्टनर की मृत्यु हो गई है और उसका कार्यभार संभालने के लिए दूसरा कोई पार्टनर चाहिए, तो नए पार्टनर को एडमिशन ले लेंगे हम लोग, इसलिए भी एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप होता है। तीसरा जो टॉपिक है हम लोग का इंक्रीज स्पेशलिज्म इन पार्टनरशिप।
यानी कि पार्टनरशिप में किसी स्पेशल स्किल्स की आवश्यकता पड़ती है। मान के चलिए किसी स्पेशल स्किल्स की आवश्यकता है, तो उसके लिए क्या होगा, नया पार्टनरशिप हम लोग लाएंगे, मनी रिड्यूस हो जाएगा, स्पेशल स्किल्स होंगे तो बिजनेस अपने आप ग्रोथ होने लगेगा। आई होप सो कि आप लोगों को समझ में आया होगा एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप। इसके कुछ और थ्योरी हैं जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। ओके, तब तक के लिए